उन्होंने किसी ना किसी उस ताकतवर को जिसने जेल नहीं देखी अन्याय करने के बाद उसको जेल भिजवाने का काम किया और अंत परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप भी मुझे शक्ति नहीं दोगे, आप भी मेरी ताकत नहीं बढ़ाओगे, मैं लड़ता ही रहूंगा तो इतने दुश्मन तैयार हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं उनका शिकार हो जाऊंगा। जिस दिन मैं उनका शिकार हो जाऊंगा फिर आप क्या करोगे बताओ? कहां से पैदा करोगे दूसरा चंद्रशेखर 2-4 साल में? ले आओगे कहीं से? है आपके पास कोई ऐसी चाबी? अगर ऐसी चाबी है तो मैं भी आपके साथ हूं। चलो मिलके बाबा साहब अम्बेडकर को ले आते हैं, चलो मिलके मान्यवर काशीराम को ले आते हैं, चलो मिलके प्यारे लाल यादव को ले आते हैं, मिलके मामला रामसु वर्मा को ले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। मेरे लोगों, मैंने जितनी मेरे अंदर हिम्मत है उससे ज्यादा हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। साहब ये कहते थे कि वोट को बेचना नहीं है, वो ये वोट बेचने के नहीं, गुलामी से मुक्ति के लिए मिली है। वो ये भी कहते थे कि वोट को फेंकते नहीं है, वोट को किसी जिम्मेदार को सौंपते हैं। क्या तो ये बताओ कि आज़ाद भारत में मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार कोई हो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो उसको सौंप दो, और अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो इस वोट को मुझे सौंप दो, जिससे मैं ताकतवर हो जाऊं। और जब मैं ताकतवर हूँगा तो आप लोग ताकतवर नहीं होंगे क्या बताओ? अपने मन से पूछ के बताओ। तो मैं तो आंख बंद करके आपके लिए भिड़ जाता हूं। मेरी रक्षा सुरक्षा, मेरा संरक्षण अगर आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ? कल मैं भी दुश्मन के किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगा, बाद में आपके पास पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। इन बात को खत्म करते हुए मैं इन वीरांगनाओं का सम्मान करता हूं जिन्होंने लाठियां खाई और अन्याय सहा। मैं आपको वचन देता हूं, आपका बेटा भाई होने के नाते आपकी पीठ पे पड़ी हुई एक एक लाठी का हिसाब सूद समेत लिया जाएगा। ये मेरा आपको वचन है आपके खून का। आपसे भी अपील करता हूं, ये लाठियां इसलिए खानी पड़ रही हैं क्योंकि हम ताकत में नहीं हैं। अगर हम ताकत में होता तो किसी तानाशाह की इतनी हिम्मत नहीं होती, मेरी माँ बहनों पे लाठियां चला देते। आपका जो अपमान हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो यहाँ क्रांति को जन्म देगा। और आपका पड़ा हुआ पसीना मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैं अभी कमजोर हूं। मैं फिर लगातार आपके बीच में रहूंगा, लेकिन जिस दिन मैं ताकत में आऊंगा, आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से मैं आपसे वादा करके कहता हूं, वो दिन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मैं उसी धरती पे लौटूंगा, उसी जगह लौटूंगा जिस एक गज जमीन के लिए आप परेशान हो रहे थे। वो एक गज जमीन नहीं, इस जलालपुर का नाम आपके संघर्ष पे रखा जाएगा। मेरा आपको वादा है, इस बात को आप याद रखना। मैं ये बात आपसे इसलिए भी यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ को आज मेरे जाने के बाद कोई टीवी चैनल, अखबार नहीं दिखाएगा, कोई बड़ा सा विज्ञापन नहीं छपेगा। मेरा मीडिया आप हो, मेरे रक्षक आप हो, मेरे सुरक्षा चक्र आप हो। आप ही को मेरी बात वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बच्चों से अपील कर रहा हूँ, अपने बुजुर्गों से, कि आज आपके पास फ़ोन है, इस फोन का प्रयोग करके आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करें। आपके द्वारा जो जो वोट आजाद समाज पार्टी के खाते में जाएगी वो मेरी हिम्मत को 4 गुना बढ़ा देगी। अंत याद रखना, शाम हो रही है कि आपका भला करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस लड़ाई में मेरी मौत आ सकती है लेकिन मैं झुक नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देर मत करो और मेरे हाथों को, इस संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करो। अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी के समर्थन पे दो। इसलिए मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है विश्वास होगा मां, तुम ही साथ निभाओगे। हंसते हैं सब लोग, वादिए कितना मुझे रुलाओगे। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में पावर कमाने नहीं आए, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें बंगले बनाने, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें महल बनाने हैं, जमीनें खरीदनी है। हम राजनीति में इसलिए आए क्योंकि हमारे लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जिस राजनीति के बल पे, जिस वोट के बदले बल पे उनको इस देश में हुकूमत करनी थी, वोट होने के बावजूद भी वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। ये गुलामी हम लोग नहीं देख सकते हैं। और जब हमारी सरकार होगी तो साउंड खराब नहीं होगा। ये बताओ, आज
आज भी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, आप नौजवान हो, बताओ आपको दर्द होता है नहीं होता है, बताओ उसको रोकने का उपाय क्या है आपके पास, बताओ। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, हर होने वाले अन्याय के जिम्मेदार आप खुद हो। जिस दिन आप अपनी ताकत बनाओगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आपके समाज पे अत्याचार करते, मेरी बात को याद बहनों माओ से भी कहना चाहता हूँ, वो राशन बांटने आएंगे आपकी वोट को लूटने के लिए, राशन की परवाह मत करना। हमने 75 साल अपने पैरों से, अपने हाथों से अपने शरीर को बहा के अपना पेट भरा है। हम यहाँ उनके राशन के भरोसे नहीं, जब हम शासन करना चाहते हैं तो राशन पे वोट नहीं देनी है, ये भी आप लोग याद रखना। राशन तो हम देंगे, राशन भी देंगे, सुशासन भी देंगे, राजस्थान में एक ऐसा माहौल भी देंगे कि बहन बेटियां स्वाभिमान सम्मान से आगे बढ़े और तरक्की करें, ऐसा माहौल भी देंगे। लेकिन उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं आपसे साथ मांगने आया हूं। हेलो हेलो भैया छोड़ दो इसको। ये जब तक कांग्रेस बीजेपी की सरकार रहेगी ऐसे माइक होंगे, अपनी सरकार लो। हेलो, सुनो मेरी बात, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, माँ बहनों दोबारा सुन लो। आपके घर आया कोई कि मैं पैसे वाला हूँ, अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना। आपके बच्चों की फीस की जरूरत पड़ी होगी, आपको आया आपके कोई घर की मदद करने? कोई नहीं आया। आपको खाने पकाने के सामान की जरूरत पड़ी, कोई आया? आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी होगी, कोई आया? मुझसे सुनो मैं जो कहना